पे आते हैं हम लोग। मिस्टर मोहन इज इन कानपुर, ही गेट्स अ बेसिक सैलरी ऑफ 2 लाख एंड डीपे 2 लाख, एग्जैक्टली सेम अमाउंट डीए और सॉरी सैलरी एंड डीपे दोनों मिलता है, और उनको हाउस रेंट अलाउंस 1,50,000 पर एनम मिलता है। वो 1,80,000 का पर एनम रेंट पे करते हैं। आपको एचआरए का अमाउंट कैलकुलेट करना है यहां पे। वेरी इजी क्वेश्चन। हमको 3 क्राइटेरिया चेक करने होते हैं। सबसे पहले एक्चुअल रिसीव्ड, कि आपको एक्चुअल में एचआरए मिला कितना है। एक्चुअल रेंट, रेंट नहीं, यहां पे मुझे लिखना चाहिए रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव्ड है यहां पे 1,50,000। दूसरा क्राइटेरिया एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट आपने पे किया है 1,80,000 और आपकी सैलरी का 10% यहां पे लिया जाएगा, और यहां पे सैलरी का मतलब 2 लाख प्लस 2 लाख दोनों हो जाएगा। दोनों का हम टोटल करेंगे जो आता है 4 लाख, और 4 लाख का 10% अगर किया जाए जो आता है 40,000। तो यहां पे माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर बचेगा 1,40,000। 1,40,000 ये था दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया क्या है बेटा? 50 या 40% ऑफ सैलरी। चूंकि आप रहते हैं कानपुर में, दैट इज आपकी सैलरी का 40% लिया जाएगा। तो 40% ऑफ सैलरी, और हम लेंगे 4 लाख का 40% जो आता है 1,60,000। क्राइटेरिया के हिसाब से 1, 2, 3, तीनों में से जो सबसे लोअर होगा वो एग्जम्प्ट होगा। तो तीनों में लोअर नजर आ रहा है 1,40,000, और एक्चुअल रिसीव्ड है 1,50,000। तो एग्जम्प्ट अमाउंट विल बी 1,40,000 एंड टैक्सेबल अमाउंट आपका हो जाएगा 10,000। और यही आपका आंसर है। यहां पे देख सकते हैं आप लोग टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 10,000 है। क्या यहां ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन आपको इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है मिस्टर सुरेश का। ठीक है, तो इसको आप मेरे साथ कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आपका मेरे साथ लिखेंगे बेटा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्वेश्चन में गिवन है 3,00,000 रुपीज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोला गया मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। मेरे बच्चे ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 25,000 का। थर्ड पॉइंट पे आएंगे, क्या बोला गया? मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ऐसे हॉस्पिटल को हम रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल बोलते हैं बेटा। क्लियर? जिसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती। फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस incurred by the employee in a hospital approved by chief commissioner of income tax। यहां पे भी नहीं आएगा। फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे, expense on traveling abroad including that of attendant borne by the employer। borne by the employer मेरे बच्चे उनका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2 लाख से ज्यादा है। यहां पे देखिए 3 लाख रुपए लिखा हुआ है, 2 लाख से ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 1,50,000। कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। 6 पॉइंट पाएंगे, एक्सपेंस इनकम ऑन द स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बाय द एम्प्लॉयर, 2,50,000 का बोला गया है। ठीक है, और नीचे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि उसके लिए आरबीआई से परमिशन केवल 1 लाख का मिला हुआ था। तो 6 पॉइंट में उनकी टैक्सेबल सैलरी 2,50,000 माइनस 1 लाख, माइनस करने के बाद वैल्यू बचेगी 1,50,000। ठीक है, आरबीआई के परमिट लिमिट के ऊपर अपन नहीं जा सकते। तो इनका जो इनकम सैलरी से इनकम बनेगा 6,25,000। और मेरे बच्चे याद रखिएगा सेक्शन नंबर 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पे इनको मिलने वाला है 50,000 का।
तो फाइनली उनकी टैक्सेबल सैलरी बनेगी 5,75,000। ये तो आपका ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि आपको टैक्सेबल सैलरी अरुण की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए यहां पे आप मेरे साथ लिखते चलिए। सबसे पहला आ जाएगा सैलरी। सैलरी है आपका 5 लाख ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है, तो हम यहां पे 5 लाख रुपए लिख लेते हैं। ऐसा करते हैं, मैं इस चीजों को ना ये टेबल पे प्रॉपरली लिखता हूं। ठीक है, यहां पे आप मेरे साथ लिखेंगे सैलरी जो आता है 5 लाख रुपए का। सेकंड, डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस के बारे में बोला गया नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो हम भी उसको केवल सैलरी में टैक्सेबल करेंगे बस। और यहां शॉर्ट में लिख सकते हैं आप डीए। डीए की वैल्यू है 20,000। डीए के बाद आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आप लिख लीजिए। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 200 रुपए पर मंथ, इसका मतलब ये हो जाएगा 2400 पूरे ईयर का। उसके बाद उनको मेडिकल अलाउंस मिला हुआ है, और मेडिकल अलाउंस जो होता है वो टैक्सेबल होता है। हमने ना भी एचआरए वाले पार्ट को छोड़ दिया है बेटा, उसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। यहां पे लिखेंगे 1200। इज दैट क्लियर? अब यहां पे हम करेंगे एचआरए का कैलकुलेशन। ठीक, एचआरए के पर्पस के लिए हम यहां पे सैलरी को कंप्यूट करेंगे, तो सैलरी यहां पे केवल उनका 5 लाख रुपए ही कंसीडर किया जाएगा। डीए को नहीं लेना है, सीसीए को नहीं लेना है। ठीक है, एचआरए सबसे पहला इसमें लेते हैं अपन बेटा एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। इनको मिला है 1,20,000। 1,20,000। दूसरा लेना होता है रेंट पेड। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड है 1,50,000 और आपकी सैलरी का 10% आता है केवल 50,000, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपके यहां पे वैल्यू आएगी। और थर्ड लेंगे बेटा, रहते कहां हैं ये रहते हैं चेन्नई में, मतलब हमको इनकी सैलरी का 50% लेना होगा। तो थर्ड कंडीशन 50% ऑफ सैलरी, ये हो जाएगा आपका 2,50,000। क्राइटेरिया के हिसाब से जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल। तो 1,20,000 में से 1 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा, और एचआरए जो बचेगा, एचआरए आपका यहां पे बच चुका है 20,000 रुपए। नाउ इसका हम लेंगे ग्रॉस टोटल। ग्रॉस टोटल अगर आप करेंगे तो ये आएगा 5,43,600, जिसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मैक्सिमम 50,000 का होता है, इसको माइनस कर दीजिए, और फाइनली आपकी टैक्सेबल सैलरी यहां पे आ जाएगी। टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी आएगी आपकी 4,93,600, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रमन जो है वो इंजन ड्राइवर है इंडियन रेलवेज में। 15,000 बेसिक पे मिलता है, 2,500 डीएनएस अलाउंस। चलिए सैलरी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ लिखिए आप बेसिक पे। बेसिक पे 15,000 पर मंथ के बेसिस पे उनकी एनुअल सैलरी होगी 1,80,000। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद उनको डीपे भी मिलता है, तो डीपे मंथली है 2,500, तो साल भर का हो जाएगा 30,000। और वैसे ही डीए भी 30,000 होगा। नाउ उनको एक रनिंग अलाउंस भी मिलता है। रनिंग अलाउंस, जो रनिंग अलाउंस है वो एक्चुअल में उनको मिला है 16,500। 16,500
16,500, जिसका हमको ना 70% लेना होगा। 16,500 का अगर आप 70% लगाएं जो आता है 11,550, या फिर 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ जो होता है 1,20,000। मेरे बच्चे इन दोनों में जो कम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो आपका 11,550 रुपए एग्जम्प्ट होगा। टैक्सेबल कितना होगा? 16,500। एक्चुअल रिसीव्ड के साथ ही हमेशा टैक्सेबिलिटी कंफर्म करेंगे। 11,550 जो आता है 4,950, जिसको मैंने यहां कॉलम में लिख दिया 4,950। ये हमारी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। आगे देखेंगे 200 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एज एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज 2 चिल्ड्रन। मेरे बच्चे एक बच्चे का मैक्सिमम एग्जम्पशन 100 रुपए होगा और मैक्सिमम 2 बच्चे तक अलाउड होगा। इसका मतलब इनको 2 बच्चों के पीछे हर एक बच्चे के लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और वही चीज इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे एजुकेशन अलाउंस जो हो जाएगा 200 इंटू 12, 2400। क्लियर? 2400 रुपए इनकी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। हॉस्टल अलाउंस चेक करेंगे जरा। उनका एक बच्चा हॉस्टल में रहता है, ठीक है, और उसको 500 रुपए हॉस्टल अलाउंस मिलते हैं। मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है 300 रुपए। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे हॉस्टल अलाउंस और यहां पे 500 रुपए पर मंथ, मतलब उनको साल भर में 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन एग्जम्पशन कितना है? केवल 300 रुपए पर चाइल्ड का। तो ये हो जाएगा 3600। तो यहां पे भी अमाउंट आ जाएगा 2400 विच इज टैक्सेबल। नाउ 200 पर मंथ, 250 पर मंथ एज सीसीए वैसे भी पूरा टैक्सेबल होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो हो जाएगा एनुअली 3000, और वैसे ही यूनिफॉर्म अलाउंस 400 रुपए पर मंथ उनको मिला है जिसको उन्होंने पूरा खर्च कर दिया है। तो यूनिफॉर्म अलाउंस यहां पे नहीं आएगा, हम इसमें एग्जम्प्ट लिख देंगे या ऐसे खाली छोड़ देंगे। फिर लास्ट पॉइंट है एचआरए मिला है, एचआरए, इसको भी अलग से वर्किंग नोट में शो करना होगा। एचआरए के लिए सबसे हमको पहले जरूरत होगी सैलरी की, तो यहां पे हम सैलरी कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। हमारा सैलरी है, बेसिक सैलरी है 1,80,000 और 30,000 रुपए हमारे डीपे के हैं। हमने डीए नहीं लिया, यहां पे डीपे लिया है जो आता है 2,10,000। ठीक है जी। अब यहां पे हमको कैलकुलेशन करना होगा। पहला पॉइंट एक्चुअल रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 रुपए। 30,000 आपको मिला हुआ है 2,500 पर मंथ के बेसिस पे, एनुअली 30,000 हो गया। सेकेंडली रेंट पेड इज गिवन क्वेश्चन में 3,000 पर मंथ विच कम्स टू 36,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 2,10,000 का 10% करेंगे जो आएगा 21,000। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इसका आंसर आएगा 15,000। और थर्ड पॉइंट लेंगे, रहते कहां हैं जरा चेक कर लीजिए। ये रहते हैं, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन में कहीं पे दिया होगा। 40% लेंगे हम इनका, ठीक है, 40% ले लेंगे, 40% ऑफ सैलरी, और 2,10,000 का 40% आ जाएगा 84,000। आपको पता ही है तीनों में से जो लोअर होगा वो एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। तो 30,000 मिला जिसमें से 15,000 एग्जम्प्ट हो गए, तो हमारी टैक्सेबिलिटी एचआरए की आ जाएगी 15,000। और हमको करना क्या है? इन सब का टोटल लेना है। सबका टोटल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,67,750, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करना होगा। 50,000 माइनस करने के बाद हमारे पास
नेट सैलरी या मतलब टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा 2,17,750 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां पे लिख लेंगे नेट सैलरी, नेट सैलरी। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनने वाला है। यहाँ पे आप आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं और चाहे तो कुछ इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा आप लोग। इज दैट क्लियर? चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। X is a pilot in Indian Airlines. He draws 7,20,000 as salary, 1 lakh as DNS allowances, 6 lakh rupees as flight allowance to meet personal expense while on duty. 6 लाख रुपए, ठीक है। 12,000 एज कन्वेंस अलाउंस, एक्चुअल एक्सपेंस 9,000 का हुआ है। 7,200 एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज चिल्ड्रन स्टेइंग इन पब्लिक स्कूल, स्टडिंग इन पब्लिक स्कूल। बाकी सारी चीजें दी हुई हैं। चलिए मेरे साथ कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए बेटा आप लोग। सबसे पहला उनका सैलरी लिख लीजिए आप मेरे साथ, ठीक है। वैसे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस, केवल अलाउंस के बारे में बताना है हमको, सैलरी के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला अलाउंस मेरे साथ लिखेंगे डियरनेस अलाउंस, डीए, जो कि 1,80,000 का है, फुल्ली टैक्सेबल। सेकंड, पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस में आ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, और इसके लिए हमको वर्किंग नोट करना होगा, वर्किंग नोट बनाना होगा, चेक करेंगे। मेरे बच्चे क्या बोला गया है? एक्चुअल रिसीव्ड का हमको लेना है 70% और 10,000 पर मंथ। मेरे बच्चे आपका एक्चुअल रिसीव्ड कितना है जरा चेक करके बताएंगे मुझे। एक्चुअल रिसीव्ड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपए, तो आप ले लीजिए 6 लाख का 70%, ठीक। और 10,000 पर मंथ के लिए आप यहां पे लिख सकते हैं 1,20,000। तो 6 लाख का अगर हम 70% कैलकुलेट करें तो ये हमारा आता है 4,20,000 और 1,20,000 विच एवर इज लोअर। तो लोअर है हमारा 1,20,000। 1,20,000 एग्जम्प्ट होगा और आपको एक्चुअल में मिला है 6 लाख रुपए, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 4,80,000। 4,80,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आते हैं अगले पे। अगले पॉइंट पे उनको मिला है कन्वेंस अलाउंस 12,000 रुपए का, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कन्वेंस अलाउंस 12,000। मेरे बच्चे उन्होंने 9,000 ही इसमें खर्च किए, बाकी जो बच गया वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, विच इज 3,000। फोर्थ में आएंगे। फोर्थ में उनको 7,200 एजुकेशन अलाउंस मिला है उनके 3 बच्चों के लिए जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक। कोई बात नहीं, हम 2 बच्चों का ही अलाउंस यहां पे माइनस करेंगे। तो यहां पे मेरे साथ लिखिए आप लोग एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस आपको टोटल मिला है 7,200, लेकिन 2 बच्चों का 100 रुपए के हिसाब से साल भर में मैक्सिमम 2,400 रुपए ही एग्जम्प्ट हो सकते हैं। इसका मतलब 4,800 आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। तो सबका अगर हम ग्रॉस टोटल करें तो ये आता है 6,67,800। तो उनके लिए 6,67,800 इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। इज दैट क्लियर? यहां से फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, हम चलेंगे थोड़ा आगे। आइए मेरे साथ अगले क्वेश्चन पे। एक्स गेट 3,40,000 इज बेसिक पे, 24,000 एज कमीशन, 10,000 एज बोनस, 6,000 एज यूनिफॉर्म अलाउंस, 60% जिसका खर्च हुआ है बेसिकली, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने 3 सिचुएशन अलग अलग दे रखे हैं, मोर देन 25, मोर देन 10 लाख बट बिटवीन 25 एंड नॉट एक्सीडिंग 10 लाख।
तो हमको बेसिकली यहां पे आरएफएच की वैल्यू बतानी। इज दैट क्लियर? आरएफएच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट करना होगा। चलिए मेरे साथ लिखेंगे बेसिक पे। बेसिक पे, उनकी बेसिक पे है 3,40,000 का। फिर आता है कमीशन, कमीशन और कमीशन की वैल्यू हो जाएगी 24,000 जो क्वेश्चन में गिवन है। बोनस, बोनस मेरे साथ लिखेंगे 10,000। यूनिफॉर्म अलाउंस लिखेंगे, यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस में जितना आप खर्च करेंगे उतना एग्जाम, बाकी टैक्सेबल। तो 6,000 मिला था जिसमें आपने 3600 खर्च किया, तो बाकी जो पैसे बच गए वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे जो होता है 2400। और वैसे ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपके लिए टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपके लिए टैक्सेबल होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 22,800, 22,800। तो सैलरी यहां पे होता है आपका टोटल 3,99,200। अब यहां पे उन्होंने बेसिकली आरएफएच की वैल्यू मांगी है, तो हम क्या करेंगे? सिचुएशन ए में अगर वहां का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो हम 3,99,200 का 15% कंसीडर कर लेंगे, जिसकी वैल्यू आती है 59,880। बी कंडीशन में 3,99,200 का हमको लेना होगा 10%, क्योंकि पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 39920। और सी पॉइंट पे पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से कम है, तो हम क्या करेंगे? 3,99,200 इंटू 7.5% ऑफ सैलरी ले लेंगे, जो आएगा 29,940। तो ये अलग अलग सिचुएशन में आपके 3 अलग अलग आंसर्स कुछ इस तरह से फॉर्म होंगे। इज दैट क्लियर? यहां से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कुछ ऐसा बनने वाला है।